जेएमएम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर बड़ा हमला बोला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाए हैं कि संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में बाबूलाल मरांडी का पैसा लगा है। ईडी ने इस कंपनी के डायरेक्टर के ठिकाने पर भी छापेमारी की है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दलों पर हमला करती जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी बीजेपी नेताओं पर हमला शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक कंपनी का दस्तावेज दिखाते हुए कहा है कि संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कौन कौन हैं। इस कंपनी के लोग बाबूलाल मरांडी के रिश्तेदार हैं या फिर नजदीकी लोग हैं। ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। 3 डायरेक्टर होते हैं। एक रामिया मरांडी जो सुपुत्र हैं स्वर्गीय छोटू मरांडी जी का और भ्राताश्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का। ये आज तक ज्ञात सोर्स नहीं है। केवल संथाल परगना में ही करोड़ों रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदी गई, कई सौ एकड़ जमीन खरीदी गई, पूरे राज्य में खरीदी जा रही है, जो आज भी एग्जिस्टेंस है। सिमडेगा का जो शराब व्यवसाय है, सिमडेगा जिले का, वो इसी संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि जब से झारखंड में गठबंधन सरकार बनी है, तब से किसी न किसी तरह से सरकार गिराने की साजिश चलती आ रही है। सरकार को कैसे हम अपदस्थ करें, कैसे हम इस सरकार को डिस्टर्ब करें, भारतीय जनता पार्टी का खेल शुरू हो चुका था। आप देखे होंगे कि इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया। जब हमारे तमाम माननीय विधायकगण इस ऑपरेशन लोटस को कुचलने का काम किया, तो अब ईडी को आगे कर दिया गया। नहीं, वो तो देखिए कौन किसका जांच करेगा। आपके हमारे कहने से ईडी जांच नहीं करती है। ईडी को जब किसी का बारे में कोई सूत्र मिलता है, विश्वसनीयता होती है, यदि उसके लिए कहीं ना कहीं उसके पास कोई कागजात मौजूद होते हैं, प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होता है, तब जांच करती है। हम कल कह दें कि आप उसका भी जांच कीजिए, वो कह दे उसका भी जांच कीजिए। ईडी वैसे थोड़े जांच करती है। झारखंड में अभी तक सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब दस्तावेजी जंग शुरू हो गई है। दोनों पक्ष एक से एक आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी पर आज एक मामला भी दर्ज हुआ है, चाहे वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का हो, या फिर अब ये मामला जहां पर जेएमएम ने साफ तौर पर आरोप लगाया है, ईडी से जांच करने की मांग की है कि कंपनी में जो पैसा लगा है वो बाबूलाल मरांडी का है। हाँ, देखिए, अभी राजनीतिक युद्ध जो है जमीन पर लड़ा जा रहा है और जमीन एक बड़ा विषय हो गया है। चाहे वो विपक्ष का आरोप हो, चाहे या सत्ता पक्ष का हो, सभी लोग जमीन पर टूट पड़े हैं। आपने देखा कि 16 तारीख को बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि एक दस्तावेज है उनके पास जो रजिस्टर्ड डीड है, जिसमें हेमंत सोरेन का नाम हेमंत कुमार सोरेन और उनके पिता का नाम शिबू सोरेन की जगह शिव सोरेन है। इसको लेकर कई मुकदमे भी हुए हैं, कई थानों में, रांची से लेकर देवघर हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, इन सब जगहों पर केस हुए। अब आज ये एक सिलसिला जेएमएम ने शुरू किया है और उसने कहा है कि एक कंपनी है संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बाबूलाल के रिश्तेदार हैं और उनके जो करीबी कहे जाते हैं वो लोग इसमें डायरेक्टर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए। तो ये अब एक दूसरे के पोल खोलने की स्थिति आ गई है। वैसे बाबूलाल मरांडी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताना चाहिए कि कौन कौन उनके लोग हैं और कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है।
सवाल यह है कि अब जो राजनीति हो रही है, देखिए झारखंड में ईडी की सक्रियता है। वो आपने देखा कि पहले वहाँ पर संथाल परगना में जो खनिज संसाधनों की तस्करी का मामला है उसकी जांच हो रही है। सीबीआई ने उसे टेकअप किया है हाईकोर्ट के आदेश पर। इसके अलावे अब ईडी कई जगहों पर धन शोधन यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है उसको लेकर भी 2 दिन पूर्व 36-37 स्थानों पर छापेमारी की थी। तो ये अब आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के हो गए हैं कि लोग एक दूसरे के का पोल खोलने लगे हैं। अभी फिलहाल जो आज मामला हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, उसने यह भी आपत्ति जताई है और कांग्रेस के भी प्रवक्ता महासचिव थे राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ईडी ने रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं उनके आवास पर छापेमारी की, बहुत समय तो ऐसा ही लगा कि रामेश्वर उरांव के को लेकर ये छापेमारी की गई है, जबकि अगर उनके जो सुपुत्र हैं रोहित उरांव, उनसे अगर पूछताछ करनी थी ईडी को, एजेंसी को, तो वो सीधा उन्हें बुला सकते थे। लेकिन पूरे आरंभ में 3-4 घंटे तो ऐसा ही लगा कि वित्त मंत्री के यहाँ ही छापा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ईडी कहीं न कहीं अपने कथित रूप से पॉलिटिकल मास्टर्स के निर्देश पर किया जा रहा है। आपने देखा कि कल हेमंत सोरेन को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखा है और पत्र देकर भी सूचित कराया है कि अब यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट पे है सुनवाई के लिए है, अब ईडी उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अब इस तरह का कानून से लेके जमीन, चलिए तो चुनाव का वक्त भी नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है और ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।